Hey guys, welcome to Defense Spectrum. Friends, today we are starting the synonym and antonym series for FCAT exam. चाहे एग्जाम FCAT का हो, NDA या CDS, CAPF, कोई भी एग्जाम हो, synonym and antonyms are integral part of all exams. ठीक है, अब देखते हैं कैसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे। हम लोग एक वर्ड लेंगे, हम उसके जितने भी सिनोनिम हैं वो देखेंगे, फिर इस वर्ड का एंटोनिम देखेंगे, फिर इस एंटोनिम के जितने सिनोनिम हैं वो देखेंगे। तो अगर एग्जाम में कभी ये आ जाए कि अनफ्लैगिंग का एंटोनिम बताना है तो आप क्या बताओगे? स्लॉथफुल। बट पहले आपको स्लॉथफुल का मतलब पता होना चाहिए, अनफ्लैगिंग का मतलब पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हम इनको कैसे याद करेंगे। देखिए, हार्ड वर्किंग मतलब कि मेहनती। अब देखो ये क्या वर्ड है? आर्डस। और देखो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है, यहाँ पे हम वर्ड को ऐसे पढ़ेंगे जैसा वो लिखा हुआ है, तभी वो हमको याद होगा। अंग्रेज बनना है तो भाई याद नहीं होगा। अंग्रेज प्रोनाउंस अगर आप अच्छे से प्रोनाउंस कर लेते हो तो अच्छी बात है, बट हम तो देसी भाषा में बात करेंगे, देसी पढ़ेंगे, देसी में जवाब दे देंगे। सिलेक्शन तभी हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में तो भाई सीधी सी बात है, तभी कर सकते हो जब तुम्हें सामने वाले चीज़ का मतलब पता हो। अब तुम इसे प्रोनाउंस तो सही कर रहे हो, मतलब तुम्हें पता नहीं है, क्या फ़ायदा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखो क्या वर्ड है? वर्ड है आर्डस। आर्ड, हार्ड लग रहा है, हार्ड, तो हार्ड वर्क किसके लिए? अस। हार्ड वर्क फॉर अस, तो क्या हो गया? आर्डस। फिर से बोलो, मेरे साथ साथ बोलो तब याद होगा। हार्ड वर्क फॉर अस, तो क्या हो गया? हार्डस। आर्डस हो गया ना, आर्डस, हार्ड वर्किंग, याद हो गया। ठीक है, तो ट्रिक क्या हुई यहाँ पे याद करने की? ट्रिक हुई हार्ड अस, हार्ड वर्क फॉर अस। नेक्स्ट देखो शेड्यूलस। क्या? शेड्यूलस। जो लोग शेड्यूल फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं? जो लोग शेड्यूल फॉलो करते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं शेड्यूलस। अब आप बोलोगे सर शेड्यूल की स्पेलिंग तो ये होती है, शेड्यूल। हाँ होती है, अच्छी बात है, होती है, कोई मना नहीं कर रहा, मगर हमको तो जैसा लिखा हुआ दिख रहा है हम ऐसे पढ़ रहे हैं ना, शेड्यूल। शेड्यूलस मतलब कि हार्ड वर्किंग। ट्रिक आप अपने अपने हिसाब से लिखिए, आपको इंग्लिश में लिखनी है, हिंदी में लिखनी है, हिंदी में लिखनी है, हिंदी में लिखिए। आप अपनी ट्रिक को, जैसे आप क्या लिखोगे, समझो आप वर्ड लिखोगे अपने कॉपी में शेड्यूलस, लिखा शेड्यूलस। शेड्यूलस लिखने के बाद आप लिखोगे ट्रिक, क्या आपने क्या ट्रिक है, जो आपने क्या उसकी ट्रिक बनाई, और लास्ट में उसका मतलब। हम लोग यहाँ पे आपको ट्रिक समझाएंगे और आपको अपने अपनी कॉपी में लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है स्टूडियस। क्या? स्टूडियस, स्टडी करने वाले, स्टडियस। अब क्या बोलो, पढ़ोगे इसे आप पढ़ोगे से स्टडियस। स्टडी करने वाले कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं। इंडस्ट्री में काम करने वाले हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस। स्टडियस, शेड्यूलियस, आर्डस। इंडस्ट्री में काम करने वाले इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग। कैसे याद करोगे? इंडस्ट्री में काम करने वाले कैसे होते हैं? इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट देखो डिलीजेंट। डिलीजेंट कैसे याद करोगे? दिल्ली के जेंट, दिल्ली के जेंट्स कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं, डिलीजेंट। नेक्स्ट देखो अनटायरिंग। अनटायरिंग, टायरिंग मतलब, टायरिंग मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। थकना। किसी चीज के पहले अन लग जाता है तो मतलब हो जाता है उसका एंटोनिम, उसका अपोजिट। तो अनटायरिंग मतलब जो नहीं थकता, तो कैसा हो गया? हार्ड वर्किंग, अनटायरिंग। अब देखो ये क्या है? अनार रस। अनार का रस, अनार का रस कैसे निकालना टफ होता है ना, अनार का रस निकालना कैसा होता है? टफ होता है। अनार रस, अनार का रस निकालना कैसा होता है? टफ होता है। अनार रस, अनार रस, हार्ड वर्किंग। अनफ्लैगिंग। अनफ्लैगिंग, फ्लैग को नीचे नहीं गिरने देना है, फ्लैग को नीचे नहीं गिरने देना है, उसके लिए हार्ड वर्क करना है। अनफ्लैगिंग, फ्लैग को नीचे नहीं गिरने देना है, उसको पकड़ लेना एकदम, दौड़ के पकड़ लेना एकदम। ठीक है, अनफ्लैगिंग। नेक्स्ट देखो, ये सारे के सारे हार्ड वर्किंग के सिनोनिम हो गए। एक बार मेरे साथ दोबारा से करो रिपीट। आर्डस, हार्ड वर्क, आर्डस। नेक्स्ट शेड्यूलस, शेड्यूलस, शेड्यूल फॉलो करने वाले शेड्यूलस। स्टडी करने वाले स्टूडियस, हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्री में काम करने वाले इंडस्ट्रियस। डिलीजेंट, दिल्ली के जेंट, हार्ड वर्किंग। अनटायरिंग, जो नहीं थकता। अनार का रस निकालना, हार्ड वर्किंग। अनफ्लैगिंग, फ्लैग को नीचे नहीं गिरने देना, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो लेजी। अब ये जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सब के एंटोनिम क्या होंगे? ये सब इनके एंटोनिम है। अगर आपसे पूछ ले आर्डस का, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि आर्डस का सिनोनिम क्या होगा? अनफ्लैगिंग भी होगा, अनारस भी होगा, अनटायरिंग भी होगा, डिलीजेंट भी होगा, इंडस्ट्रियस भी होगा, स्टडियस भी होगा, शेड्यूलस भी होगा। तो ये सारे सिनोनिम किसके हो गए? हार्डवर्किंग के। देखा, ऐसे पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट देखो लेजी। लेजी, लेजी मतलब क्या हो गया? लेजी मतलब आलसी, हार्डवर्किंग का अपोजिट। अब देखो कैसे याद करोगे इसके सिनोनिम। देखो क्या है? गार्ड, स्लो गार्ड। गार्ड कैसा है? स्लो। लेजी, स्लो गार्ड, हो गया याद? स्लो गार्ड। नेक्स्ट देखो स्लोथफुल। स्लोथफुल, स्लो स्लो, स्लो हाथ, जो स्लो चलाता है, स्लो, SLO, स्लो हाथ, स्लो हाथ चलाता है, तो कैसा हो गया? स्लोथफुल, लेजी हो गया। स्लगिश, स्लगिश, स्लो चलता है, स्लो।
ला रहे ना स्लो, देखो यहाँ भी स्लो आ रहा है, यहाँ भी स्लो आ रहा है, यहाँ भी स्लो आ रहा है। पढ़ो उसको उस तरीके से, देखो आंखों को घुमा के एकदम तेज अंदर तक देखो। आप बोलोगे सर एक जगह यू लिखा है एक जगह वो लिखा है, लिखा रहने दो, हम तो स्लो ही पढ़ेंगे, हम इसको भी स्लो ही पढ़ेंगे, इसको भी स्लो ही पढ़ेंगे। कैसे हो गए? स्लोगिश, स्लोगिश हो गया भाई, लेजी, स्लोगार्ड लेजी, स्लोथफुल स्लो स्लो लेजी। नेक्स्ट देखो इंडोलेंट, इंडोलेंट, इंडोलेंट क्या होता है? लेजी। देखो जो लोग इधर उधर डोलते रहते हैं ना, डोलते रहते हैं, कैसे क्या करते रहते हैं? डोलते रहते हैं, इधर उधर डोलते रहते हैं, लेजी लोग हैं, डोल रहे हैं, बस कुछ कर नहीं रहे, डोल रहे हैं। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे, किसी वर्ड में उसका हिंदी मीनिंग छुपा हुआ निकाल लेंगे, जो हिंदी वर्ड है उसको उससे हम उसका मतलब निकाल देंगे। अब देखो क्या है नेक्स्ट वर्ड है, देखो ये इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, एक सेकेंड, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एक सेकेंड इसे सही करते हैं अपन। चलिए सही करते हैं इसको। ठीक है ये सही हो गई। क्या वर्ड है? टोरपिड। क्या वर्ड है? टोरपिड, टोरपिड। क्या वर्ड है? टोरपिड। कौन रैपिड है? तू रैपिड है, तू रैपिड। तू रैपिड नहीं दौड़ सकता। तू कैसे नहीं दौड़ सकता? तू रैपिड नहीं दौड़ सकता, तू रैपिड नहीं दौड़ सकता, तो कैसा हो गया भाई? तू लेजी हो गया ना, तू रैपिड नहीं दौड़ सकता, तू रैपिड नहीं दौड़ सकता, तू हो गया लेजी। डल, डल तो सबको पता ही है। अब देखो ये क्या है? डिलेटरी, ढीला, DILA ढीला। कैसा हो गया? ढीला आदमी है भाई, लेजी आदमी है, ढीला आदमी है, ढीला। नेक्स्ट देखो लगार्ड। क्या? लगार्ड। अब क्या है? गार्ड को लग गई चोट, लग गार्ड, लग गार्ड, गार्ड को क्या लग गई? चोट, तो कैसा हो गया? वो लेजी हो गया, लग गार्ड लेजी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है लंगूर, लंगोर। इसकी ट्रिक आप बताओगे कमेंट्स में, जो वीडियो देख रहा है कमेंट्स में लंगूर की लंगूर की ट्रिक बताएगा, लेजी से कैसे कनेक्ट करके लंगूर को याद करना है। ठीक है, हो गया। देखो भाई ऐसे पढ़ते हैं, देखो कि कितने आपको कितने सारे वर्ड्स याद हो गए ना, थोड़ी सी देर में याद हो गए, तो ऐसे पढ़ने हैं और क्या परमानेंट मेमोरी में चले गए। एसएसबी में क्या सीख रहे हैं हम लोग? एसएसबी में हम लोग सीखते हैं कि एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस, वो मैंने आपको पूरा एसएसबी की सीरीज में बताया एकदम बहुत अच्छे से। तो एकदम ये आपकी परमानेंट मेमोरी में चले गए। ठीक है, एकदम परमानेंट मेमोरी, याद हो गए। बस अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिख लेना। ठीक है, और एफकेट का एग्जाम आ रहा है, फटाफट तैयारी शुरू कर दो एकदम। ठीक है, और ईडीएम्स याद हो गए सबको? जो ईडीएम्स कराए थे सारे याद हो जाने चाहिए, जितने ईडीएम कराए, टाइप वाइज सारे ईडीएम करवाए हम लोगों ने। ठीक है, कोर्स एनरोल नहीं किया है तो प्लीज फास्ट कोर्स को एनरोल करिए और जल्दी से फटाफट सिनोनिम एंटोनिम सीखिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद। तो गाइज़ अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लोग कैसे पढ़ाने वाले हैं। देखो FCAT 2 2021, तो अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और स्टैटिक जीके। तो हम लोगों ने कैसे पढ़ाया, देखो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, तो पहले कॉन्सेप्ट वीडियोज़ आएंगी सारी, उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, SCF, LCM, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, डेसिमल रेशियो, इसके नीचे भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सारे टॉपिक्स कवर करते हुए जाएंगे। उसके बाद जैसे आप रीजनिंग के अंदर आएंगे तो एनालॉगी, डॉट फिगर, वर्ड क्लासिफिकेशन, फिगर कंप्लीशन, वेन डायग्राम, पिक्चर सीरीज। तो आप कुछ भी खोल के देखेंगे, आप एनालॉगी वगैरह में अभी हमने स्टार्ट करा है, तो आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनालॉगी टाइप वाइज करवा रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कि इसी के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं कि कौन से टाइप में किस किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयरली आए हैं। ठीक है, अब देखो गाइस इंग्लिश, इंग्लिश में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है कि सर इंग्लिश कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। कहीं से नहीं पढ़नी है, आपको डिफेंस स्पेक्ट्रम का ऐप डाउनलोड करना है, यहाँ से पढ़नी है पूरी इंग्लिश। देखो ईडियम, ईडियम ना याद करवा रहे हैं, याद, याद आपको पता है हम लोग कैसे करवाते हैं, ट्रिक मेथड होता है, निमोनिक्स मेथड होते हैं, तो उससे हम लोग आपको याद करवा रहे हैं। फिगर, हम लोगों को कोई भी जो चीज़ याद रहती है वो इमेज में याद रहती है ना, तो इमेज से कंपेयर करके ईडियम्स को याद करवा रहे हैं। ठीक है, ईडियम्स टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरीके से आपको सारी टाइप वाले मिल जाएंगी। और इसके अंदर अभी 10 या 20 से टाइप और आएंगे। ठीक है ना, सारी टाइप कंप्लीट करेंगे, मतलब इन डेप्थ। अगर आपको ऐसा कहीं और मिल रहा है तो आप वहाँ से जाके कंपेयर करके खरीद सकते हैं। बट गाइज मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा आपको और कोई नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है ना, वो कैब भी हम ऐसे करवाएंगे। ठीक है, कैसे याद करवा के। ठीक है, स्पेलिंग, पैसेज और आपके एरर्स, एरर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सब कुछ आराम से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करवाया जाएगा गाइस। ठीक है, अब बात आती है स्टैटिक जीके वाले पोर्शन की। यहाँ पे बच्चे बहुत डरते हैं कि सर कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखो हमने टॉपिक्स डिवाइड कर दिए थे, हिस्ट्री, डिफेंस, फर्स्ट एंड लास्ट, स्टैटिक जीके में रिवर्स, पॉलिटी, साइंस, डांस, अवार्ड्स, विटामिन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ओलंपिक गेम्स, टर्मिनोलॉजी और करंट अफेयर। इतने ही क्वेश्चन है एफकेट में
जो कि रिपीटेडली इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे कोई भी टॉपिक है तो वो पहले पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और भी कंपेरेटिव स्टडी करेंगे गाइस। आपको पता है हम लोग कैसा पढ़ाते हैं, जो स्टार्टिंग से हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हम लोगों का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है औरों से। क्या डिफरेंट क्या है, सब जो टीचर हैं वो सिर्फ आपको पढ़ा के ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमारा क्या है, पढ़ाई तो पूरी करवानी है, पढ़ाई के साथ साथ क्या करवाना है, याद करवाना है पूरा टॉपिक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा और एक एक्स्ट्रा रहता है याद पे फोकस इसलिए रहता है गाइस क्योंकि पढ़ाते तो सब हैं, है ना, पूरी दुनिया आपको कहीं से भी जाके आप पढ़ लो, वो आपको कैसे रिटेन रहेगा, वो मेन मुद्दा ये है हमारा, है ना। तो गाइस देखो, अगर आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आप स्टोर के अंदर जाओगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। तो इसके अंदर पहला आ रहा होगा FCAT 2 2021, या तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। तो जैसे ही होगा तो इस टाइप का एक पेज खुल जाएगा। इसके अंदर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप नीचे स्क्रॉल करें, ठीक है। तो आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा कूपन कोड अवेलेबल, तो यहाँ पे वी ऑल पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वी ऑल पे करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्लैट 500 रुपये अभी ऑफ मिल रहा है, तो आप अप्लाई कर देंगे तो कूपन कोड अप्लाई होकर आपको एक कम रेट में मिल जाएगा गाइज, ठीक है। तो अभी इस मौके का फ़ायदा उठाएं, और काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर चुका है, ठीक है, तो वो रेगुलरली क्लास ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। और गाइज इस बार ना कंपटीशन टफ हो गया, आपको पता है पिछली बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयारी करिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 200 प्लस लेके आने हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको 300 में से मैक्स लेके आना है, ठीक है। 300 में से मैक्स अपना जितना आउटपुट दोगे, हम ये गारंटी लेते हैं कि 300 में से 300 जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, हम सब कुछ पढ़ाएंगे इन डेप्थ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालाइज के साथ। हम ऐसे अंधी नहीं पढ़ा रहे कि कुछ भी पढ़ा देंगे, है ना। पहले प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करा जा रहा है, उसके हिसाब से जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है गाइस, ठीक है। थैंक यू।